सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी मैथ की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं बेसिक से, जिसकी 3 क्लासेज मैंने आपको करा दी हैं, जिनमें मैंने आपको नंबर सिस्टम के बेसिक के बारे में बताया था। चाहे वो डिजिट हो चाहे वो नंबर हो, उनके बारे में मैंने आपको बेसिक से बताया था। यदि आपने वो क्लासेज नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उन क्लासेज को देखने के बाद ही इस क्लास को देखें, ठीक है। तो आज हमारे नंबर सिस्टम की चौथी क्लास है, उसको स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको कहां तक छोड़ा था? पिछली क्लास में मैंने आपको डेसिमल तक बताए थे, सारे डेसिमल बता दिए थे। तो पिछली क्लास को थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, आपको भी पुरानी क्लासेस याद आ जाएगी, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था डेसिमल क्या होता है। डेसिमल क्या होता है? जहां पॉइंट लगता है, पॉइंट के बाद जो संख्या आती है उसको डेसिमल कहते हैं। मैंने आपको बताया था डेसिमल यानी दशमलव 3 प्रकार के होते हैं। एक तो शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है, पर आवर्ती दशमलव होता है, और एक अशांत दशमलव और गैर आवर्ती दशमलव होता है। अब ये सब क्या क्या होते हैं? तो ये क्या होता है? शांत दशमलव क्या होता है दोस्तों? शांत दशमलव वो होता है जैसे कि मैं लिख दूं 8 4 3 2, ऐसे करके लिख दिया, मतलब कि ये शांत हो गया, मतलब कि ये शांत हो गया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है आप गिन सकते हैं, 1 2 3, कितने? 3 है, आप गिन सकते हैं। मैं लिख दूं 4 3 2 6 9, ऐसे करके, मतलब पॉइंट के बाद अगर आप डिजिटों को गिन पाए, अगर पॉइंट के बाद आप डिजिटों को गिन पाए तो ये कैसा दशमलव हो जाता है? आप कहेंगे शांत दशमलव हो जाता है। कैसा दशमलव? शांत दशमलव हो जाता है। शांत दशमलव को पहचानने की ट्रिक क्या थी, ये मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया यदि किसी नंबर को किसी नंबर को 2 या 5 से, किसे 2 के मल्टीपल या 5 के मल्टीपल, या 2 से या 5 से, या 2 और 5 के मल्टीप्लाई से डिवाइड किया जाता है, 2 या 5 के मल्टीप्लाई से डिवाइड किया जाता है। बस याद क्या रखना है कि वो उनका फैक्टर ना हो, वो उनका फैक्टर ना हो। जैसे कि मैं आपके सामने लिख दूं 10 और मैं आपसे 2 से डिवाइड करा दूं, तो ये तो पूरा पूरा कर जाए, क्योंकि 2 का फैक्टर है ना, 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है 10। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पता कब चलेगा? जब ये 2 के फैक्टर ना हो, 5 के फैक्टर ना हो, मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना उसके वो फैक्टर नहीं होने चाहिए, तभी हमको पता चलेगा शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। जैसे मैं आपसे 11 की डिवाइड करा दूं 2 से, तो आपको कैसे पता चलेगा ये अशांत दशमलव है या शांत दशमलव? तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, कितना बचा? 1 बचा, 2 पंजे 10, यानी कि पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या, यानी ये रुक गया, पॉइंट के बाद रुक गया, हम इसको गिन सकते हैं। तो कैसा दशमलव है? शांत दशमलव है। शांत दशमलव है, बिल्कुल। फिर मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था शांत दशमलव में भी आप ये बता सकते हैं कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी, पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी। तो कैसे बता सकते थे? तो ये मैंने आपको कैसे बताया था? मैंने कहा था जैसे हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से ही डिवाइड, 11 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 क्या होता है? 2 की पावर 1 होता है। 2 क्या होता है? 2 की पावर 1 होता है। तो 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 1 है। 2 की पावर कितनी है? 1 है, यानी कि पॉइंट के बाद जो संख्या आएगी वो 1 आएगी, पॉइंट के बाद जो संख्या आएगी वो 1 आएगी। यदि मैं इसी को 4 से डिवाइड कर लूं, यदि मैं इसी को 4 से डिवाइड कर दूं, तो 4 क्या है? 4 क्या? 2 की पावर 2 है। 4 क्या है? 2 की पावर 2 है। 4 क्या है? 2 की पावर 2 है। तो 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर है 2, 2 की पावर है 2, यानी पॉइंट के बाद 2 संख्या आएंगी, पॉइंट के बाद 2 संख्या आएंगी। आपको यकीन नहीं आ रहा? कीजिए डिवाइड, 4 दूनी 8, कितना पॉइंट आ गया? कितने बचे? 3 बचे, 4 सत्ते 28, कितना बचे? 2 बचे, 4 पंजे 20, यानी पॉइंट के बाद कितनी आई? देखिए 2 संख्याएं, पॉइंट के बाद कितनी संख्या आई? 2 संख्याएं। ऐसे ही 2 के साथ होता है, ऐसे ही 5 के साथ होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। एक और चीज मैंने आपको बताई थी, जैसे मैं आपको यहाँ 51 को डिवाइड करा दूं, किससे? मैं आपको डिवाइड करा दूं 20 से, डिवाइड करा दूं 51 को 20 से डिवाइड करा दूं, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ 20 को डिवाइड मत कीजिए। देखिए 20 क्या है? 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 5 क्या होता है? 5 की पावर 1 होता है। 5 क्या होता है? 5 की पावर 1 होता है। और 4 क्या होता है? 4 होता है 2 की पावर 2। 4 क्या होता है? 2 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो हम 51 को किससे डिवाइड करेंगे? 20 की जगह हम रख देंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं इसको बिना डिवाइड करे बता सकता हूं कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी, पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी। कैसे? क्योंकि सबसे बड़ी पावर कौन सी है? सबसे बड़ी पावर कौन सी है? तो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 तो 5 होता है, ये तो पता है, लेकिन 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। अब आप कहेंगे 5 बड़ा है, 4 थोड़ी ना बड़ा है। मैं कह रहा हूं, मैं नंबर नहीं पूछ रहा क्या बड़ा है, मैं कह रहा हूं पावर किसकी बड़ी है। तो पावर किसकी बड़ी है? 2 की पावर 2 बड़ी है, 2 की पावर 2 बड़ी है, यानी 2 की पावर 2 सबसे
बड़ी है। तो 2 कितनी है, 2 बड़ी है पावर में। तो पॉइंट के बाद कितने संख्या आएंगी, आप कहेंगे 2 आएगी। पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगी। आपको यकीन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको देखो यकीन दिला देता हूँ। 51 को 20 से डिवाइड करके देखिए, 20 दूनी 40, कितना हो गया 40 हो गया। कितना बचा, आप कहेंगे 11 बचा। 11 तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगा लीजिए, एक जीरो लगा लीजिए, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 हो गया। कितना बचा, 10 बचा, तो एक जीरो और लगा दीजिए, 20 पंजे 100। तो कितना हो गया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आई ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट आई ना, बिल्कुल नहीं। तो आपको यकीन हो गया होगा। ये चीज मैंने आपको शांत दशमलव के बारे में बताई थी कि शांत दशमलव को कैसे पहचानते हैं, कैसे करते हैं, ये सब मैंने आपको शांत दशमलव के बारे में बताया था। ऐसी मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको अशांत दशमलव के बारे में बताया था, किसके, अशांत दशमलव और गैर आवर्ती के बारे में, अशांत दशमलव पर आवृत्ति के बारे में बताया था। तो ये क्या होता है, अशांत मतलब क्या होता है, अशांत मतलब होता है जो रुकते नहीं है। जैसे पॉइंट लिख दूं मैं और रुके ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिख दूं, मतलब रुके ना। ये क्या होते हैं, अशांत दशमलव होते हैं, अशांत दशमलव होते हैं, ठीक है। अशांतता मतलब आप समझ गए, और अनंत तक दिया हो, अनंत तक दिया हो, ये होते हैं अशांत। और अशांत में भी आवर्ती दशमलव, अशांत यानी कि नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग मतलब आवृत्ति, आवृत्ति मतलब रिपीटेशन, आवृत्ति मतलब रिपीटेशन। जैसे कि मैं आपके सामने लिख दूं 5.333333 ऐसे करके अनंत तक लिख दूं, ऐसे करके अनंत तक लिख दूं। तो रिपीटेशन क्या हो रहा है, रिपीट पॉइंट के बाद कितने आते हैं, हम नहीं गिन सकते डिजिट। पॉइंट्स के बाद हम कितने आ रहे हैं, नहीं गिन सकते डिजिट। अब ये शांत दशमलव तो नहीं होगा, ये अशांत दशमलव है। लेकिन अशांत में कैसा है, अशांत दशमलव पर आवर्ती, क्योंकि आवर्ती ये रिपीट हो रही है। तो हम इसको इतने बड़े की जगह, मैंने आपको कहा था ऐसे भी लिख सकते हैं, 5.3 की पावर पे, मतलब 3 पे पावर चढ़ा देंगे, 3 पे बार चढ़ा देंगे। तो ये मैंने आपसे कहा था लिखने के लिए, बिल्कुल कहा था। आपको ऐसा पता है, बिल्कुल पता है। ये होते हैं अशांत दशमलव। क्या होते हैं, अशांत दशमलव होते हैं। तो अशांत दशमलव को पहचानने की ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, इनको पहचानने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। आप 3 से डिवाइड कीजिए, आप 6 से डिवाइड कीजिए, आप 7 से डिवाइड कीजिए, आप 9 से डिवाइड कीजिए, आप 11 से डिवाइड कीजिए। इनसे डिवाइड करने के बाद देखना कि ये अशांत दशमलव है या नहीं। तो आप पाएंगे ये अशांत दशमलव है। कैसा दशमलव है, अशांत दशमलव है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था अशांत दशमलव पर गैर आवृत्ति। क्या बताया था, गैर आवृत्ति, अशांत दशमलव गैर आवृत्ति। गैर आवृत्ति मतलब क्या होता है, गैर आवृत्ति मतलब होता है जिसकी आवृत्ति यानी जो नंबर रिपीट ना हो, जो नंबर रिपीट ना हो। जैसे मैं लिख दूं 4.259 128 ऐसे करके लिख दूं और ये अंत में रिपीट ना हो, मतलब ये कहीं भी रिपीटेशन ना हो, तो इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, गैर आवृत्ति। गैर आवृत्ति क्योंकि पॉइंट के बाद हम गिन तो सकते नहीं, मतलब अशांत तो है, अशांत तो है, लेकिन ये गैर आवृत्ति क्योंकि इसमें कोई भी नंबर रिपीटेशन नहीं हो रहा, कोई भी नंबर रिपीटेशन नहीं हो रहा। तो इनको पहचानने की क्या ट्रिक थी, तो मैंने आपको बताया थे, जो रूट की पावर में जिनका रूट परफेक्ट ना निकले, जैसे 2 हो जाएगा, जैसे 3 हो जाएगा, जैसे मैं आपको कहूँ 5 हो जाएगा। ये क्या, ये ऐसी चीज है जिनका रूट है ना परफेक्ट नहीं निकलेगा, जिनका रूट है ना परफेक्ट नहीं निकलेगा। तो ये होते हैं गैर आवर्ती दशमलव। क्या होते हैं, गैर आवर्ती दशमलव। इन तीनों के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मुझे ऐसी उम्मीद है आपको याद होगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा रिकरिंग डिजिट के बारे में बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ, रिकरिंग डिजिट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। रिकरिंग डिजिट क्या होती है उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। रिकरिंग डिजिट जो क्या होते हैं, आवर्ती, जिनको क्या करते हैं, आवर्ती यानी रिपीटेशन भी कहते हैं उनको, तो आप ये याद रखेंगे। तो रिकरिंग डिजिट क्या होती है दोस्तों, रिकरिंग डिजिट क्या होती है, जैसे मैंने लिख दी पॉइंट, क्या लिख दी, पॉइंट के बाद लिख दिया 6 6 6 6 6 ऐसे ऐसे करके अनंत तक लिख दिया। क्या लिख दिया, अनंत तक लिख दिया, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 0.3333 ऐसे ऐसे करके अनंत तक लिख दिया। ये क्या होती है, रिकरिंग डिजिट। रिकरिंग यानी आवर्ती, रिकरिंग यानी आवर्ती, रिकरिंग यानी आवर्ती यानी रिपीटेशन, बार बार जो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं बताऊं आपको इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख रहे हैं, 6 बार रिपीट हो रहा है ना, कितना 6 बार रिपीट हो रहा है, तो 6 लिखने के 6 के बाद हम बार चढ़ा सकते हैं, 6 के बाद हम बार चढ़ा रख सकते हैं। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा कैसे, मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 3 की पावर पे बार चढ़ा देंगे, 3 पे बार चढ़ा देंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब नंबर क्या होता है, रिकरिंग डिजिट क्या होती है, जैसे मैं आपके सामने कुछ लिख के दिखाऊं, 2 + 3/5, 2 + 3/5 ऐसे लिख दिया। एक तो मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ, एक मैं इस नंबर को आप कहें तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 3/5, इसका मतलब तब भी ये होगा। और मैं इस नंबर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, 2 पंजे 10 और 3 13 यानी 13/5 ऐसे भी लिख सकता हूँ, 13/5 लिख सकता हूँ। तो ये क्या होता है, ये नंबर को लिखने का तरीका होता है। ये क्या होता है, नंबर को लिखने का तरीका होता है। हम नंबर को किसी भी तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है।
अब मैं आपको ऐड बताता हूँ। जैसे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 ऐसे तो लिखते हैं, 0.5। अब मैं आपको 0.5 में से 0.5 को 1 में से माइनस करना है, आपको 1 में से 0.5 को माइनस करना है। तो आप कर देंगे, बिल्कुल कैसे कर देंगे, 0.5 आएगा, कितना आएगा, 0.5 आएगा, बिल्कुल बता देंगे आप, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा, 0.5 आएगा। ये तो क्या हो गया, ये तो माइनस हो गया, ये तो माइनस हो गया। मैं आपसे करवाऊं, एक बार माइनस करवा दो, 2 से आप माइनस कीजिए 0.5 को, 2 से माइनस कीजिए 0.5 को, तो आप कह देंगे 1.5 आएगा, 1.5 आएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब आपने माइनस तो सीखे, माइनस तो आपको आती है, बचपन में आपने सीखे होंगे, ठीक है। अब दोस्तों मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपको ये माइनस क्यों सिखा रहा हूँ, मैं आपसे 0.5 लिख दूँ, मैं 0.5 लिख दूँ और इसको माइनस करा दूँ -1 को, इससे माइनस करा दूँ -1 को, तो -1 करने के बाद क्या आएगा। अब ये तो छोटी डिजिट है, ये तो छोटी डिजिट है, तो आप बता देंगे माइनस का 0.5 आएगा, माइनस का 0.5 आएगा, है ना, बिल्कुल आएगा माइनस का 0.5, तो बिल्कुल आएगा। ये तो छोटी आपने बता दी, लेकिन मैं आपसे एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हम इसको है ना, इसके माइनस करने की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है -1 है, ये क्या है -1 है, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं +0.5 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो -1 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 पे बार चढ़ा देंगे, 0.5 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 0.5 लगा देंगे। ये मतलब जो पॉइंट से पहले बार चढ़ता है, पॉइंट से पहले जो बार चढ़ता है उसका मतलब होता है माइनस, पॉइंट से जो पहले बार चढ़ता है उसका मतलब होता है माइनस, क्या होता है, माइनस, याद रखेंगे। पॉइंट से जो पहले बार चढ़ता है उसका मतलब होता है माइनस, क्या होता है, माइनस, याद रखेंगे, बिल्कुल। अब मैं आपसे माइनस कराऊं, क्या कराऊं, -20 को माइनस कीजिए, किससे दोस्तों, 20 को माइनस कीजिए, आप कीजिए 8.39 से, इसको माइनस कीजिए। तो आप इसको माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि 0.839 को माइनस करना है हमको, -20 करना है, तो काफी समय लगेगा, काफी समय लगेगा। माइनस तो आप कर देंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन समय काफी लगेगा, समय काफी लगेगा। तो हम इसको ऐसे ना लिखने की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 20 पे बार पॉइंट लगा देंगे, 839 पॉइंट लगा देंगे, 839, यानी कि ये भी सही है, मतलब 20 जो है वो माइनस का है और 839 क्या है, प्लस का है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं ये आपको बता क्यों रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि माइनस को हम कैसे लिख सकते हैं। अब माइनस करने ना बैठे, हम कैसे लिख सकते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको ये क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, देखिए नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर को हम 8 लिख सकते हैं, और 8 में मैं आपके सामने 0.3 ऐड कर दूं, 8 में मैं आपसे कहूं 0.3 को ऐड कीजिए, तो आप कैसे लिख सकते हैं, 8 को ऐसे तो लिख सकते हैं 8.3 ऐसे तो लिख सकते हैं, ऐसे तो हम जोड़ते हैं 8.0 और 0.3, तो ऐसे तो जोड़ते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल जोड़ते हैं, यानी 8.3 हम लिख सकते हैं, 8.3 हम बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब वो उस बात को याद कीजिए जो मैंने आपको बताया था, 6 6 6 ऐसे करके अनंत तक चल रहा है, ये अनंत तक चल रहा है, ठीक है। तो और याद कीजिए 3 3 3 ऐसे करके मैंने आपको अनंत तक दिए थे, अनंत तक दिए थे, है ना। मैं आपको अभी इनके बारे में बताऊंगा, क्यों बता रहा हूँ, 3 4 3 4 3 4 ऐसे ऐसे करके अनंत तक चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, अनंत तक चल रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज और लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, 5 4 3 4 3 4 3 4 3 ऐसे करके अनंत तक चल रहे हैं, लिख लिए, बिल्कुल। अब दोस्तों मैंने इसको बताया आपको, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 पॉइंट क्या है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, 6 पे बार चढ़ा देंगे, 6 पे बार चढ़ा देंगे। पॉइंट से जो पहले बार होता है, पॉइंट से जो पहले बार होता है उसका मतलब क्या होता है, आप कहेंगे माइनस होता है, उसका मतलब होता है माइनस, और पॉइंट के बाद जो बार होता है उसका मतलब होता है रिपीटेशन, उसका मतलब होता है रिपीटेशन, ठीक है। यहाँ क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.3 पे बार, इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.3 पे बार। यहाँ क्या रिपीटेशन हो रहा है, तो आप कहेंगे 3 4 हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है, सिर्फ 3 4 हो रहा है, तो 3 4 हो रहा है, तो कैसे लिख देंगे, 0.34 पे बार, 0.34 पे बार लिख देंगे, लिख देंगे ऐसे। यहाँ क्या रिपीटेशन हो रहा है, 5 4 3 नहीं हो रहा है, सिर्फ 4 3 हो रहा है, सिर्फ 4 3 हो रहा है, जितनी संख्या रिपीट हो रही हो उस पे बार चढ़ा देंगे, 4 3 रिपीट हो रहा है तो 4 3 पे बार चढ़ा देंगे, बिल्कुल चढ़ा दिया। ऐसे करके हम इनको रिपीटेशन को कर सकते हैं। देखिए एक और चीज देखिए, 8 3 4 5 9 6 ऐसे करके मैं पॉइंट लगा दूं और यहाँ पे लिख दूं 6 6 6 ऐसे करके अनंत तक चल रहा है। तो इसमें हम किस पे बार लगाएंगे, आप कहेंगे 8.3 4 5 9 6 पे बार, किस पे बार, 6 पे बार, क्योंकि 6 जो है
वो बार बार रिपीट हो रहा है, 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ये आपको क्लियर? हम बार किस पे लगाते हैं ये तो आपको समझ में आ गया। बिल्कुल, जो रिपीट हो रहा है उस पे बार लगाते हैं। पॉइंट से पहले जो बार आता है उसका मतलब होता है माइनस। क्या होता है? उसका मतलब होता है माइनस। और जो पॉइंट के बाद बार होता है उसके मतलब होता है रिपीटेशन। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है रिपीटेशन। इतना क्लियर हो गया आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 0.3333 अनंत तक, ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया। अब हम इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो पहले मैं आपको मेथड बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए ये जो संख्या है ये एक एक्स संख्या, क्या है? एक्स संख्या। ऐसे मान ली हमने, तो इन दोनों को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी। तो 10 ये क्या हो जाएगी? 10x हो जाएगी। और ये कितना आएगा? देखिए, जब हम किसी संख्या को, जैसे पॉइंट लिख लीजिए 83.69, ऐसे करके हमने लिख दिया। अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट है ना एक संख्या आगे पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? एक संख्या आगे पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? एक संख्या आगे पहुंच जाता है। हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पहुंच जाता है? ये दो संख्या आगे पहुंच जाएगा, दो संख्या आगे पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ पहुंच जाएगा। तो 10 से क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 836.9 इतना हो जाएगा। और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8369 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, पॉइंट जो है वो आगे चला जाता है। क्लियर? बिल्कुल। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहां जाएगा? 3.3333, ऐसे ऐसे करके अनंत तक चलता जाएगा, ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा। ये जो है एक्स हो जाएगी, ये जो है एक्स हो जाएगी। ऐसे करके लिख लिया हमने। बिल्कुल। अब हमने एक्स किसको माना था दोस्तों? आप याद कीजिए, एक्स किसको माना था? इस वाली संख्या को माना था। एक्स किसको माना था? इस वाली संख्या को माना था, इस वाली, ये जो 0.33 रिपीट हो रही है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 10x इज इक्वल टू 3 प्लस कैसे? 0.333, ऐसे नहीं लिख सकते। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसको हमने क्या माना था? इसको x माना था। अभी मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो हम इसको x मानते हैं, x माना था हमने इसको, तो एक x एरी, तो इसको लिखिए 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x। अब ये जो प्लस की x है इधर आके माइनस की x हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? x 9x हो जाएंगी। कितनी? 9x हो जाएगी। तो यहाँ 3 बचा है, और x बराबर कितना हो जाएगा? 3/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/9 हो जाएगा। अब इतना बड़ा मैंने आपको मेथड क्यों बताया? क्योंकि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये क्यों आता है। तो अब मैं आपको इसको ट्रिक से बताता हूँ। हम कोई भी नंबर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको सामने ये रिपीटेशन लिखूं 3 3 3 3 और ऐसे करके अनंत तक लिख दूं। इसको हमको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? ये क्या? बार है, तो ये क्या? बार है। तो इतना तो आपको पता है कि 3 पे बार चढ़ेगा, 3 पे बार चढ़ेगा। ये तो मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया। क्योंकि बार का मतलब होता है रिपीटेशन, पॉइंट के बाद जो बार होता है उसका मतलब होता है रिपीटेशन, और पॉइंट से पहले जो बार होता है उसका मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे उसका मतलब होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। तो ये आपको क्लियर? बिल्कुल। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मैंने कहा ना, जो रिपीटेशन होता है, याद रखिए, जो रिपीटेशन होता है मतलब जिस पे बार होता है, जिस पे बार होता है। तो जैसे यहाँ 3 पे बार है तो ऊपर 3 लिखिए, मतलब इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, इस पे 3 लिखिए। अब 3 पे बार है, कितनी संख्या पे बार है? 1 पे बार है। 1 पे बार है तो 1 9 आ जाएगा। कितना? 1 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 3 9। तो इसकी जो सही फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 1/3। कितनी बनेगी? 1/3 बनेगी। ठीक है, आगे चलिए, जैसे मैं आपके लिए लिख दूं 7 7 7 7 7, ऐसे करके हम अनंत तक लिख देते हैं। ठीक है, अब इस पे क्या है? 7 को तो हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.07 पे बार, 0.7 पे बार लिख सकते हैं। तो इसको कैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों ये, तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। ठीक है, 7 को कैसे लिख सकते हैं? 7 अपॉन बार चढ़ रहा है ना, 7 पे कितने भी संख्या बार चढ़ रहा है? एक संख्या पे बार चढ़ रहा है, तो 1 पे चढ़ रहा है तो 1 9 नीचे ले लेंगे, 1 9 नीचे ले लेंगे। ये क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, मैं दूसरा आपको बताता हूँ, 0.3434 ऐसे करके रिपीटेशन चल रहा है, ऐसे करके क्या चल रहा है? रिपीटेशन चल रहा है। तो बार कहाँ आएगा? बार कहाँ आएगा? तो आप कहेंगे 0.34 पे आएगा, क्योंकि 34 ही तो रिपीट हो रहा है, 34 ही तो रिपीट हो रहा है। बिल्कुल। तो 34 को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 34 अपॉन कितने पे बार है? 1 2, दो संख्या पे बार है तो 2 99, तो क्या? 2 9 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 2 9 आ जाएंगे, क्योंकि दो संख्या पे बार है। कितनी संख्या पे बार है? 2 संख्या पे बार है। ऐसे मैं आपको आगे करके दे देता हूँ। मैं लिख देता हूँ 5 4 3 और 5 4 3 और 5 4 3, ऐसे ऐसे करके अनंत तक चल रहा है। तो बार कहाँ आएगा? बार कहेंगे आप 5 4 3 पे आएगा। रिपीट क्या हो रहा है? 5 4 3 हो रहा है, 5 4 3 हो रहा है। तो 5 4 3 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, तो ऊपर क्या लिखेंगे? 5 4 3 अपॉन में क्या आएगा? कितने संख्याओं पे बार है? 1 2 3। कितनी पे? 3 संख्या पे, 1 2 3 संख्या पे। तो 3 9 3 9, 1 2 3 9,
3 9 लिख दिए, बिल्कुल। ये आपको पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया। अब एक चीज और सीखिए, आगे चलते हैं। आगे ये इतना तो पता चल गया कि जिस पे बार आता है कितनी पे बार आता है, जैसे 3 संख्या पे बार तो 3 9, एक संख्या पे बार तो 1 9, 2 संख्या पे बार तो 2 9, ठीक है। अब आपको तीसरी चीज मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे मैं लिख दूं 0.54343 और 43 ऐसे करके अनंत तक लिख दो, तो रिपीट क्या हो रहा है, 43 हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है, 43 हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है, 43 हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 43 को ऊपर लिखेंगे, 43 को ऊपर लिखेंगे, और नीचे क्या लिखते हैं, हम दोनों लिखते हैं। नीचे दोनों लिखते हैं क्योंकि दो संख्याओं पे बार है ना, 1 2, क्योंकि दो संख्याओं पे बार है 2, तो अब हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, अब हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। पहले ये जो कितना, ये तो पूछेगा पूरा का मिट गया, क्योंकि 53 पे हमने बार चढ़ा दी, तो कितना हो गया, 0.543 हो गया, इस पे बार है। तो पूरी संख्या को लिखेंगे, पहले इस पूरी संख्या को लिखेंगे 543, बार कितने पे चढ़ रहा है, 2 पे चढ़ रहा है, तो 2 हमने 9 नीचे लिख दिया, बिल्कुल। अब किस पे बार नहीं चढ़ रहा है, किस पे बार नहीं चढ़ रहा है, 5 पे, यानी एक संख्या पे बार नहीं चढ़ रहा है, तो 1 माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। और क्या, जिस पे बार नहीं चढ़ रहा है, कितनी संख्या पे बार नहीं चढ़ रहा है, 1 पे, तो 1 0 लगा देंगे, 1 0 लगा देंगे, क्या 1 0 लगा देंगे। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 538 हो जाएगा, अपॉन में 990 हो जाएगा। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। इसको काट लेंगे, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्लियर आपको, बिल्कुल नहीं आया, चलिए मैं आपको एक और छोटी सी चीज से बताता हूँ। लिखिए 0.2333 ऐसे करके अनंत तक लिख लेंगे हम। लिख लिया हमने। अब ये किस पे बार है, 3 पे बार है, क्योंकि रिपीट क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, तो 3 को हम ऐसे लिख देंगे, 3 पे हम बार लिख देंगे। तो हम क्या लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं, पहले पूरी संख्या को लिखते हैं। कितनी पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2, 2 संख्या तो 23 लिख देंगे, कितना 23 लिख देंगे, ठीक है। कितनी संख्या पे बार है, एक संख्या पे बार है, तो 1 9 लिख देंगे, 1 9 लिख देंगे। और किस पे बार नहीं है, एक संख्या पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है, एक संख्या पे बार नहीं है, तो 1 0 लिख देंगे, 1 0 लिख दिया। अब किस पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है, तो 2 को माइनस कर देंगे, 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 21/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 21/9 आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही फ्रैक्शन हो जाएगी। इसको काट देंगे, बाकी आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लिखिए 0038 ऐसे करके लिख दिया हमने। इस पे मैं लगा देता हूँ बार। क्या लगा देता हूँ, बार। इसका मतलब तो आप समझ गए कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब तो आप समझ गए ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लिखेंगे कैसे, पूरी संख्या लिखेंगे। पहले 038, कितनी संख्या पे बार है, 3 पे बार है, तो 3 9, कितनी संख्या पे बार है, 3 9। अब ये हमारी सही फ्रैक्शन नहीं है दोस्तों, सही फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आगे 0 का मतलब कुछ नहीं होता, आगे 0 का मतलब कुछ नहीं होता। नीचे 9 तो 3 आएंगे, 9 तो 3 ही आएंगे नीचे। क्यों, क्योंकि 3 संख्या पे बार है, क्योंकि 3 संख्या पे बार है, 3 संख्याएं रिपीट हो रही है, तो 9 तो नीचे 3 ही आएंगे। लेकिन ऊपर 038 नहीं आएगा, ऊपर 38,999 आएगा, ऊपर 38 अपॉन में 999 आएगा। ये सही फ्रैक्शन है, ये क्या है, सही फ्रैक्शन है, ठीक है। ऐसे आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया हुआ। पैंट कैसे लगाते हैं, बार कैसे चढ़ाते हैं, नीचे 9 कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ठीक है। नहीं आया समझ में, चलिए 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, उनसे और बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1 2 मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे मैं लिख दूँ 0.3 ऐसे करके मैं अनंत तक लिख दूँ, इस पे बार चढ़ा दो, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे क्या होगा। इसका मतलब क्या होगा, 3 कितनी संख्या पे बार है, 1 पे बार है, तो 1 9 नीचे, 1 9 नीचे। ये आपको समझ में आया, बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख दूं 064 पे बार, 064 पे बार। तो आपको ये समझ में आया कितनी संख्या पे बार है, 2 पे संख्या पे बार है। 64 लिख लेंगे तो कितने पे, 2 पे, 1 2, तो 2 9 नीचे, 1 2 2 9 नीचे। ये हो गया बिल्कुल सही फ्रैक्शन, बिल्कुल। ये तो आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मैं आपके सामने लिख दूं 543 पे बार, किस पे, इस पे बार, 43 पे बार। तो कैसे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कितने पे बार है, 43 पे बार है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो हम 3 संख्याओं को लिखते हैं। कितनी को लिखते हैं, 3 संख्याओं को लिखते हैं। कितने पे बार है, 2 पे बार है, तो 2 9 नीचे लिखेंगे, 2 9 नीचे। देखिए जितनी संख्या पे बार उतने 9 नीचे, जिस संख्या पे बार नहीं उतनी 0 नीचे। नहीं आया समझ में आपको, देखिए 543 है, 543 हमने पूरा नंबर लिख लिया। किस पे बार है, 43 पे बार है, यानी 2 संख्या पे बार है, 1 2, 2 पे बार है तो 2 9 नीचे। अब किस पे बार नहीं है, एक संख्या पे बार नहीं है, तो एक संख्या बार नहीं है, यानी कि 0 नीचे, 1 0 नीचे, 1 0 नीचे, ठीक है। अब माइनस क्या करेंगे, किस पे बार नहीं है, 5 पे बार नहीं है, तो -5 करेंगे। क्या करेंगे, -5 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 538 आ जाएगा, 538 आ जाएगा, नीचे 990 आ जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ये आपको समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे, ठीक है। आपको 1 से 2 बार क्लास फिर से देखनी है, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। डेसिमल आपको समझ में आ रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। अब मैं आपको दोस्तों, जैसे फ्रैक्शन बनी हुई है, जैसे फ्रैक्शन बनी हुई है
8/990। ठीक है, ये फ्रैक्शन बनी हुई है। अब मैं इसको आपको डेसिमल में बनाने के लिए कहूँ, इसी फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलने के लिए कहूँ, तो आप कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? ये तो बड़ी वाली हम एक छोटी ले लें, 2/9, क्या लिख देता हूँ, 2/9, यानी कि इसको कैसे बदलेंगे हम पॉइंट में, इसको कैसे बदलेंगे पॉइंट में हम, तो क्या है नीचे कितने 1/9 है, 1/9 है, तो यानी पॉइंट के बाद तो एक संख्या आएगी, जाहिर सी बात है पॉइंट के बाद एक संख्या आएगी, वो भी क्या है 2, तो 2 क्या 2 रिपीट हो रही होगी, क्यों? क्योंकि नीचे 9 लिखा हुआ है, क्योंकि नीचे 9 लिखा हुआ है, तो 9 पे बार, 2 पे बार, 2 पे बार। इसका मतलब होता है पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट में कैसे बदल सकते हैं, 9 पे कितने 9 नीचे 1/9, तो एक संख्या पे बार होगा, एक संख्या पे बार होगा। ये तो छोटी वाली थी, आपने बता दिया। अब मैं एक और चीज आपको पूछूं, बताइए 32/99 कितना, 32/99, तो इसको आपको पॉइंट की दशमलव के फॉर्म में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, नीचे कितने 9 है, 3 9 है, नीचे कितने 9 है, 3 9 है, तो पहले क्या आएगा 0.32 तो आएगा, 0.32 तो आएगा, ये तो पता चल गया। लेकिन बार कितने पे आएगा, 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 1 2 1 2, कितने 9 है, 2 9 है, तो 2 पे बार आएगा। कितने पे बार आएगा, 2 पे बार आएगा। समझ में आया? बिल्कुल। इतने से हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रैक्शन से दशमलव में भी इनको बदल सकते हैं, फ्रैक्शन से हम दशमलव में भी बदल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक और पूछ लूं, चलिए मैं आपके सामने लिख दूं 538, ये जो मैंने आपको सामने क्वेश्चन लिखा था इसी को लिख देते हैं 538990। तो हमको कैसे पता है इसके दशमलव में बदलने के बाद क्या आएगा, तो कितना देखिए कितने 9 नीचे 1 2, कितने 9 है 1 2, 2 9 है, तो इसको दोस्तों कैसे लिखेंगे, 2 9 तो आएंगे, 2 9 तो आएंगे, यानी 2 संख्या पे बार तो आएगी, 2 संख्या पे बार तो आएगी, और एक संख्या पे 0, एक संख्या 0, यानी एक संख्या पे बार नहीं आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 538। तो इसमें से क्या घटाया होगा, ऐसा क्या घटाया होगा कि 538 आया होगा, क्योंकि 2 पे बार है ना, तो इस पे बार होगा, 5 घटाया होगा, तो 5 को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 543, कितना हो जाएगा 543, यानी 543, 0.543, यानी 43 पे बार है, यानी 43 पे बार है। आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर होगा दोस्तों, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ आप इसको 1 से 2 बार क्लास को फिर से देखना, नोट्स बनाना, रिवीजन अवश्य करना, और मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्व हो जाएंगे, आपको क्लास समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं आपको, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई दशमलव में, तो आप बताएंगे मैंने आपको शांत दशमलव बताई, अशांत दशमलव और आवृत्ति बताई, अशांत दशमलव और गैर आवृत्ति बताए। उसमें मैंने आपको बार वाली कंडीशन बताई, अगर पॉइंट से पहले बार चढ़ रहा हो तो क्या होता है, माइनस होता है, पॉइंट से पहले बार चढ़ रहा हो तो माइनस होता है, पॉइंट के बाद चढ़ रहा हो बार तो क्या होता है, रिपीटेशन होता है, तो क्या होता है, रिपीटेशन होता है। ये हमने समझ लिया। बार वाली कंडीशन को हम कैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैंने आपको बताया जितनी संख्या पे बार, जितनी संख्या पे बार उतने 9 नीचे, उतने 9 नीचे। जैसे 6 पे बार है, पॉइंट के बाद 6 है, 6 पे बार है, तो 6 के बाद एक संख्या पे बार है तो 1 9 नीचे, 1 9 नीचे। जैसे 2 संख्या पे बार है तो 2 9 नीचे, 3 संख्या पे बार है तो 3 9 नीचे। अगर दोस्तों 3 संख्या और 3 संख्या में से 2 संख्या पे बार है, 1 पे नहीं है, तो दोनों नीचे तो आएंगे, दोनों नीचे तो आएंगे, दोनों नीचे तो आएंगे। तो कितनी संख्या पे बार नहीं है, एक संख्या पे बार नहीं है, तो एक संख्या पे बार नहीं है, 1 0 नीचे। ठीक है, पूरी संख्या लिख देंगे, जैसे 543 लिखा, उसमें से कितनी संख्या पे बार नहीं है, 1 पे नहीं है, तो माइनस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे जिसपे बार नहीं है। तो ये क्या है, ये आपको समझ में आ गई होगी बार वाली कंडीशन। क्लियर हो गई दोस्तों? बिल्कुल क्लियर हो गई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आप 1 से 2 बार इस क्लास को अवश्य देखना, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। और पुरानी क्लासों को तभी देखना, तभी आप इस क्लास को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहना दोस्तों। मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए मैथ काफी जरूरी है। ठीक है, तो आप इस 1 से 2 बार क्लास को जरूर देखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।